अभी आपने सुबह सुबह एक खबर पढ़ी होगी कि भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उससे एक दिन पहले सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जो अप्रैल का डेटा था वो अभी आ चुका है। अप्रैल में ये 8.30% बढ़ा हुआ है, जो कि मार्च में था 3.88%। होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये बड़ी उछाल है। महंगाई बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका असर आम लोगों पे अभी दिखना शुरू हो गया। सीपीआई को मैं आसान भाषा में समझा दूं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपके पास मानो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आप 10 सामान को खरीद पाते हैं। अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया तो वही 10 सामान को खरीदने के लिए आपको 110 रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूध के भी दाम बढ़ गए, सीएनजी, पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए। और इसका कारण है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। अब सवाल उठता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन थे या हैं। हमारे पास 2019 के अंदर ईरान ने ऑफर किया था कि हम आपको तेल बेचेंगे और उस तेल की जो कीमत होगी वो आप हमें रुपयों में देंगे, हम तैयार हैं लेने के लिए। साथ ही साथ ईरान ने ये भी ऑफर किया था कि हम आपको 60 दिन का क्रेडिट देते हैं, आप हमें पैसे 60 दिन बाद भी देंगे चलेगा। हम आपको इंश्योरेंस भी देते हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों के कंपेयर में हम आपको तेल सस्ता भी देंगे। भारत ने मना कर दिया। कारण था कि ईरान पे उस समय अमेरिकी प्रतिबंध लग रहे थे और अमेरिका पूरे दुनिया में एक तरीके से दबाव बना रहा था कि कोई भी देश ईरान से ट्रेड नहीं करेगा। भारत ने भी मित्रता निभाई, भारत ने भी अमेरिका का साथ दिया और कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। और अगर ईरान के साथ भारत की डील उस समय हो गई होती तो हालात इतने बुरे नहीं होते। अभी आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सब लोग सड़क पे उतर के अपील कर रहे हैं कि तेल बचाइए, डीजल बचाइए, पेट्रोल बचाइए। कारण क्योंकि हमारे पास जो भंडार है वो बहुत कम है। ये नंबर बता सकते हैं भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी कि हमारे पास कितने दिनों का ऑयल रिजर्व है। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्थिर हो सकता है। तो कई एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये वॉर रुक भी गया तो भी हालात सुधरने में 5 से 6 महीने लगेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम और भी बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एलपीजी के दाम 4 महीने में 4 बार बढ़े हैं। इस युद्ध का खामियाजा हर देश भुगत रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है एक ही व्यक्ति, वो है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले दिनों चाइना के अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। को लग रहा था कि शायद कुछ बात बनेगी और युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।